बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे मेड से। मेड में ट्रेनों की बहाली और ट्रैक की मुरम्मत का काम ना हो सका। सीता सर्जनात कौम की तरफ से की गई जदोजहद को 763 दिन 2 साल 1 महीना 4 दिन गुजर गए। इतनी लंबी जदोजहद के बाद भी ML2 सिंध की बकाया ट्रेनों की बहाली और ट्रैक की मुरम्मत का काम ना हो सका। 22 जनवरी 2023 से रोजाना की बुनियाद पर चलने वाली जदोजहद के सिलसिले में कराची और सक्खर के बीच में छोटी बड़ी रेलवे स्टेशन पर अलामती भूख हड़तालों, गाँव से शहरों तक पैदल मार्च समेत सीता रोड पर रोजाना की बुनियाद पर चलने वाली जदोजहद को जारी रखते हुए कौम के सरवान मशहूर मेमन की रहनुमाई में आज 763वां दिन भी एहतजाज किया गया। मुजाहरे में शरीक मुमताज अली सोलंकी, मोहम्मद इस्माइल सोलंकी, आजम अली मेमन, अब्दुल रज़ाक और दीगर भी शामिल थे। नौशहरा में शुजकाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा जनाब गौहर अली साहब, जनाब फजल एहसान PA2AC जहांगीरा ने महकमा जंगलात के अमले के हमरा सूबाई हुकूमत की ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी और शुजकारी मुहिम के तहत दफ्तर में असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा में पौधे लगाकर शुजकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने पैगाम में बताया कि शुजकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने हिस्से का कम अज कम एक पौधा जरूर लगाएं। रायगढ़ से बताएं कि रायगढ़ में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मलिक गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मुमताज इदारा अल-माइद इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो दीनी व असरी तालीम का हसनैन इम्तजाज है, इस इदारे में दर्स निजामी की आगाज और हफ्ज़ कलाम की दस्तारबंदी के पुरमसरत मौके पर फखदुल मिसार फिरोग इल्म सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकजी सदर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान हजारवी और मुमताज दीनी स्कॉलर अलामा मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी ने इल्म के फिरोग और शऊर की बीदारी पर खितबात फरमाए और अल-माइद इस्लामिक रिसर्च सेंटर की काविशों को खूब सराहा। इस मौके पर कसीर तादाद में पाकिस्तान भर के अलामा मशाइख और अहले इलाका भी मौजूद था। लोधरा में असिस्टेंट कमिश्नर शहर को खूबसूरत बनाने में दिन रात मसरूफ हैं। बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर की अनथक मेहनत शहर को खूबसूरत बनाने में दिन रात मसरूफ। लोधरा की तहसील दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा जट रात के तकरीबन 11 बजे दुनियापुर शहर की फलाहो बहुत खूबसूरत बनाने के गर्ज से दाखिली दीवारों पर खूबसूरत सीमेंटेड कलरफुल वॉल बनाने के काम की निगरानी कर रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं कि गुलाम मुस्तफा जट असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर की अनथक मेहनत। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह अपनी तैनाती के दौरान कोशिश होगी तहसील दुनियापुर को खूबसूरत और मॉडल तहसील बनाने में अपना किरदार अदा करूंगा। शहर के मरकजी कासमी चौक को भी बेहतरीन मॉन्यूमेंट से मज़ीन किया जाएगा। थाना फिरोजवाला में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजवाला का इलाका रचना टाउन THQ अस्पताल सरकारी जो चौकी फिरोजवाला और थाना फिरोजवाला से चंद कदम पर वाक़या है और अस्पताल का अमला प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो महाना लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से वसूल कर रहे हैं, उनके लिए सवाल निशान बन गया। दिन दहाड़े फार्मेस्ट लेडीज को गन पॉइंट पर आरास्ता करके 10 तोले सोना और नकदी लेकर फरार हो गए। थाना फिरोजवाला के इलाके रचना टाउन में THQ सरकारी अस्पताल दिन दहाड़े डाकू हौसले के जोर पर फार्मेस्ट लेडीज को गन पॉइंट पर रास्ता करके 10 तोले सोना और नकदी तलाई लेकर फरार हो गए, जबकि NN24 न्यूज ने डाकू की CCTV फुटेज हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि डाकू गन पॉइंट पर फार्मेस्ट लेडी डॉक्टर से तराई और जेवरात छीन रहे हैं, लेकिन अस्पताल की सिक्योरिटी टच से मिस ना हुई। THQ अस्पताल एक सरकारी अस्पताल है जिसमें लातादाद मरीज 24 घंटे अपनी दवाइयां लेने के लिए आते हुए हैं, लेकिन ये SHO थाना फिरोजवाला वली हसन पाशा के लिए सवालिया निशान है, जिसकी CCTV फुटेज होने के बावजूद ताहाल अभी तक डाकू गिरफ्तार नहीं किए गए। दीपालपुर में ट्रैफिक हादसा पेश आया। मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक वसीरपुर रोड गांव बोंगा साहबा के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। स्पेशल स्टूडेंट की बस तले आकर 2 साल बच्ची जहां बहाक हो गई। स्कूल बस स्पेशल बच्चों को लेकर वसीरपुर जा रही थी कि इमरान डोगर की बेटी अपने ताया के हमरा घर से रोड पर निकली थी कि दीपालपुर नामालूम ड्राइवर बस और स्टूडेंट को छोड़कर फरार हो गया। थाना मामू कांजन गाँव में डाके का वाकया पेश आया। उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मामू कांजन के गांव 511/2 गांव में डाके का वाकया पेश आया। 6 नामालूम मुसल्लह डाकू ने पहले अंधाधुंध फायरिंग करके गांव में खौफ हरास फैलाया, फिर अंसर नामी शख्स का घर लूट लिया। लूटने वाले अंसर के मुताबिक डाकू ने इन्हें यरगमाल बनाकर घर से 5,50,000 रुपए नकदी और 2 तोले तराई जेवरात उठा लिए और फरार हो गया। वाकये की इत्तला पर SHO मौके पर पहुँच गए। नौशहरा फिरोज में तकसीम स्नात इज्तिमा मुनक्किद किया गया।
मोहम्मद अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक दावत इस्लामी नुशैर फिरोज के तहत अजीम शान तकसीम इस्नाद इज्तिमा मुनक्किद किया, जिसमें मरकजी मजलिस शुरा के रुकने हाजी मोहम्मद अतर अतारी ने शिरकत की। मरकजी मजलिस शुरा के रुकने हाजी अतर अतारी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि शबानुल मुअज्जिम बाबरकत वाला महीना और रमजान मुबारक की बाबरकत फजीलत पर बयान किया और कहा कि रमजान मुबारक में हम सब मुसलमानों को रमजान मुबारक के रोजे रखने चाहिए और अपने वक्त इबादत में मसरूफ करें, जिससे हमें खूब बरकतें मिलेंगी। रोजेदार के रोजा इफ्तार करवाने की फजीलतें बयान की, सलाम पढ़ा गया और खसूसी दुआ भी करवाई गई। इनसे कुरान मजीद और नाज़रा मुकम्मल करने वाले बच्चों में तकसीम इस्नाद दी गई और फूलों के हार और अजरक पहनाकर मुबारकबाद भी दी गई। डेरा इस्माइल खान में मुगला बरादरी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। सलीम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर तमाम एहतजाजी मुजाहिरा वकला बरादरी की बड़ी तादाद जहाज चौक से मीनाखेल हाउस तक रैली निकाली। ज़ेर क़यादत सदर राना मोहम्मद नदीम, मुफ्ती किसार खान मीनाखेल एडवोकेट की बाजियाबी तक अदालतों से मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। 2 दिन के अंदर अगर मुफ्ती बाजियाब न हुआ तो इंतजामिया के दफ्तर को भी ताले लगाए जाएंगे। लकीम मरवत परेड ग्राउंड में कूंज मेले का इनेकाद किया गया। परेड ग्राउंड स्टाइनोरग में कूंज मेले का इनेकाद किया गया। परेड ग्राउंड स्टाइनोरग में कूंज शिकारियों की कमेटी के सदर हाजी कयूम खान, अमानुल्लाह खान, मम्मा खेल, मकबूल खान, नियाज वली खान, आसिफ खान और नकीब जरगर की कोशिशों से कूंज मेले का इनेकाद हुआ, जिसमें दूर दराज से नामवर कूंज शामिल हैं और जिनमें कांटेदार मुकाबला हुआ। कूंज के शौकीन के लिए ये मेला सजाया गया। बहुत बड़ी तादाद में नामवर कूंज के शिकारी इसमें शिरकत कर रहे हैं। कूंज शिकारियों की कमेटी के सरबराह ने हुकूमत से शिकार पर लगाई गई पाबंदी हटाने का मुतालबा भी किया। न्यूज स्टूडियो से फिर इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।